हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। आज हम लोग समझने वाले हैं किसलय भाग 3 का 22वां जो चैप्टर है वो सुदामा चरित्र है। तो सुदामा और कृष्ण के बारे में ये 2 बाल मित्र होते हैं जो कि एक समय के लिए एक साथ रहते हैं और ये क्या करते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में ऐसा चीज़ आता है कि जो कि बचपन में एक ज़िंदगी जीते हैं, जिसमें एक न एक दिन एक-दूसरे को बिछड़ना पड़ता है। वो जब बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें जो 2 दोस्त है, 2 मित्र जो रहते हैं, यानी कृष्णा और सुदामा, एक समय के बाद ये दोनों भी अलग हो जाते हैं। अलग होते हैं तो एक जो कृष्णा थे, वो द्वारिका के जो राज सिंहासन है, उन पे ये अपना राज करने लगते हैं। वही दूसरा मित्र का ये ज़िंदगी बहुत ही दुखमय हो जाता है, यानी दुखदायी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम लोग ज़िंदगी में क्या करने वाले आगे किसी को भी नहीं पता होता है। तो इनमें एक जो बताया कि कृष्ण जो होता है वो द्वारिका के राजगद्दी पर बैठ जाते हैं और राज करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सुदामा जो है वो अपना भिक्षा माँगकर अपनी ज़िंदगी को गुज़र-बसर करता है और अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। तो यही जो कविता जो हमारा नरोत्तम दास द्वारा जो लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और जो आपके किताब में आपके जो पुस्तक में जो दिया गया है, वो 22वां चैप्टर के रूप में दिया गया है, वो सुदामा चरित्र है। तो आज का जो शीर्षक होने वाला है वो सुदामा चरित्र है। सुदामा चरित्र जो शीर्षक है, ये पूछा जाता है कि सुदामा चरित्र शीर्षक कौन-सी विद्या है? पूछा जाता है। ये आप लोगों को बताना है कि जो सुदामा चरित्र जो विद्या है, वो कविता है। आप लोग कई बार ऐसा देखे होंगे कि कृष्ण और सुदामा का यानी 7th या 8th में इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी देखे होंगे कहीं न कहीं। तो कृष्ण और सुदामा की ये जो मित्रता है, उनका कई बार कहानी में दिया गया है। लेकिन जो आपके किसलय इन्हीं में जो दिया गया है, ये कविता के रूप में, ये कहानी के रूप में नहीं दिया गया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो विद्या है, ये कविता है, ना कि एक कहानी है। कई किताब में आप देखे होंगे कि कहानी के रूप में दिया गया है, लेकिन आपके किताब में नहीं दिया गया है, ठीक है? ये याद रखना कि ये कौन-सी विद्या है, तो ये कविता है। और ये पूछा जाता है कि सुदामा चरित्र कविता जो है, ये इसके कवि कौन है या लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो वो आप बता सकते हैं कि जिनके जो कवि है या रचनाकार है, वो नरोत्तम दास जी है। इन्होंने ही इस कविता को लिखा है, ठीक है? तो ये याद रखना है आप लोग को कि सुदामा चरित्र के कवि या रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास है। उसके बाद आगे चलते हैं कि सुदामा चरित्र का कविता का जो संक्षिप्त है, यानी छोटा जो रूप होता है, उसका हम लोग सारांश समझेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग कविता भी पढ़ेंगे, उसके बाद और सारी जो कहानी है उसमें करेंगे। चलते हैं, सुदामा एवं कृष्ण दोनों ही बाल सखा थे। यानी सुदामा और कृष्ण जो थे, दोनों ही बाल सखा थे। बाल सखा किसको कहते हैं? जो आप बचपन में जो मित्र होते हैं आपके, उसी को कहते हैं बाल सखा। उसके बाद है, सुदामा भिक्षा मांगकर भोजन करता एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता था। यानी सुदामा जो है ना, वो भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो कृष्ण जो है, वो द्वारिका के सिंहासन पर बैठे और एक राजा के रूप में है, ठीक है? तो तभी क्या होता है कि तभी सुदामा की पत्नी अपनी गरीबी से तंग आकर उसके बाल सखा मित्र के पास कुछ मदद के लिए भेजता है। तो ऐसा होता है कि आप मान के चलो किसी मुसीबत में होते हैं, तो आपके अच्छे आपसे पैसे में हैं, तो उनको ज़रूर याद करते हैं। तो जब ये जानता है कि इनकी पत्नी की इनके जो बाल सखा थे वो कृष्ण थे, जो कि अभी फ़िलहाल हमारे राजा हैं। तो अगर उससे जाकर कुछ हम लोग मदद के लिए बोलेंगे तो वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। ऐसा बाल सखा की वजह से उन्होंने कहा उसकी पत्नी ने। भेजता है सुदामा अपने घर वापस आता है। ये जब कृष्ण से ये मिलकर यानी जब ये घर वापस आते हैं, तो जब क्या देखते हैं, तब उसका गौ एवं घर सभी परिपूर्ण हो चुका था। यानी जब ये घर वापस आते हैं, तो देखते हैं कि उनका जो गौ है, उनका जो घर है, वो सभी परिपूर्ण हो चुके थे और वो बदल चुके थे। ये इसको पहली बार अगर ये देखता है अपने गौ को, तो इसको समझ में नहीं आता कि मेरा ही गौ है, ये मेरा ही घर है। तो ये सभी लोग जो थे, वो उनके आते ही उनसे पहले परिपूर्ण हो चुके थे। आगे हम लोग कविता के ज़रिए आगे हम लोग जानेंगे
अंत में यह कविता हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता में लोभ नहीं होता है। यानी अंत में ये कविता हमको ये सिखाता है कि जो सच्ची मित्रता होती है उसमें कोई लोभ नहीं होता है। कोई लोभ का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर आपके मित्र अगर बाल सखा थे, आप अगर मान के चलो बड़े हो गए, उसके बाद उसको भूलना नहीं है। अगर मान के चलो आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो आपसे समझ लिए कोई चीज जरूरत के तौर पर मांगने आते हैं या उनको जरूरत है, तो लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं उससे कोई लालच नहीं रखना चाहिए, उनको वो चीज आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप मान के चलो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उनके साथ गुजारे हैं। अगर उनको जरूरत पड़ी है कुछ चीजों की, तो आप अगर नहीं दे सकते हैं तो उसमें लोभ आ जाएगा। इसलिए सच्ची मित्रता में ये चीज नहीं होता है, उसमें कोई लोभ नहीं होता है। तो चलते हैं आगे, हम लोग कविता को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग शब्दार्थ कर लेंगे, जो कि कविता को पढ़ने में हम लोगों को हेल्प करेगा, यानी आसानी करेगा। तो हमारा शब्द इधर है और ये अर्थ है। तो पगा का होता है पगड़ी। कई बार होता है कि बिहार बोर्ड में शब्द से अर्थ पूछ लेता है कि पगा का अर्थ क्या होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो शब्दार्थ को लेकर चलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर एक बार लगभग 5 नंबर 6 नंबर इसी से ही पूछा जाता है। तो पगा का होता है पगड़ी। इसके बाद झगा का होता है ढीला कुर्ता। ढील ढाल जो कुर्ता होता है ना, उसी को झगा कहते हैं। असल बात ये जो कविता लिखा गया है ना नरोत्तम दास द्वारा, ये सुदामा चरित्र, ये खड़ी बोली में लिखा गया है। यानी खड़ी बोली में ये सब चीज चलता है जी, पगा झगा। और आही मीन्स होता है अही, यानी आही का अर्थ है। और उपना का होता है जूता। उसके बाद साने है, ये साने का होता है मिश्रित करना। नहीं होता ये सब चीज सान दिए तो पूरा हो गया। साने में नहीं, मिश्रित करना, यानी कोई चीज मिलावट करना या किसी चीज को मिला देना, मिश्रित करना। उसके बाद है बिहाल। बिहाल का होता है बेहाल। शुद्ध अगर बोला जाए तो बेहाल ही होता है, और अगर खड़ी बोली में बोला जाए तो बिहाल है। और जोए है, जोए मीन्स होता है जिससे। तो और उसके बाद है जाल। जाल मीन्स, जाल का अर्थ होता है समूह। और कंटक होता है बाधा। कंटक नहीं कहता है कोई चीज, ये कंटक हमको थमा दिए, यानी कोई चीज हमको, ये बाधा चीज हमको यानी थमा दिए। और जू का होता है जौ। जू खड़ी बोली है, और ये जौ ये आपका शुद्ध रूप है हिंदी का। उसके बाद दाक है। दाक मीन्स होता है, ये दाक का अर्थ होता है अंगूर। उसके बाद अभिरामा। अभिरामा का अर्थ होता है मोहक। मोहक उसी को कहते हैं जो कि किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता हो, उसी को कहते हैं मोहक। ठीक है। जैसे कोई फूल होता है, तो अगर वो देखने में सुंदर रहता है तो हम लोगों को आकर्षित कर लेता है, यानी मोहित कर लेता है, यानी मोहक होएगा। ठीक। अब चलते हैं हम लोग पूरा कविता को समझेंगे। कविता में है क्या कि पहला जो है सुदामा चरित्र। तो सुदामा कैसा था और उसकी पत्नी कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आगे के भी जिक्र हम लोग करेंगे। तो सुदामा जो था वो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सुदामा अत्यंत ही गरीब थे, वो निर्धन थे। और उसके दूसरे जो साथी थे, यानी बाल सखा जो थे उनके, वो एक राजा के रूप में सिंहासन पे कहा जाता है कि द्वारिका के वो राजा थे, और बहुत बड़े राजा थे वो, जो कि कृष्ण थे। तो एक दोस्त ऐसा है कि जो कि निर्धन है, और एक दोस्त ऐसा है कि जो राजा है। तो ये हमेशा जिंदगी जो बसर कर रहे थे, यानी गुजर कर रहे थे, वो भीख मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसीलिए उनकी उनकी जो पत्नी होती है उनको प्रेरित करती है, प्रेरित करता है कि आप अपने बाल सखा के पास जाइए और अपनी ये जीवनी सुनाइए कि हम ऐसे हैं, ये हमारी कुछ मदद करें, क्योंकि आप तो राजा हैं। तो शायद अगर मान के चलो उसको लोभ यानी उसको दुख सहा ना जाए, वो आपकी कुछ मदद कर देंगे। तो इसी के चाह में वो क्या करते हैं, उनकी पत्नी सुदामा को राजा कृष्ण के पास भेज देते हैं। तो जब भी आप किसी अतिथि से मिलने या किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ सौगात लेते हैं। तो सौगात लेते हैं, तो ये भी उसकी जो पत्नी होती है उनको चिरऊ देते हैं। ये चिरऊ देते हैं, यानी चूड़ा देते हैं उसको, जो अपनी आम भाषा में चूड़ा कहते हैं उसको। तो उनको चिरऊ देते हैं, और वो कहते हैं कि यही चिरऊ आप राजा अपने बाल सखा यानी राजा कृष्ण के पास जाना, तो ये आप
हमारी तरफ से भेंट के रूप में उसको दे। तो जब ये चिरऊ लेकर, ये चूड़ा लेकर जब ये कृष्ण यानी जो राजा है उनके राजमहल में जब ये प्रवेश करते हैं, तो वहाँ का जो ठाट बाट, उनके जो राजमहल में जितनी भी व्यवस्था थी, उनको देखकर सुदामा चकित हो जाते हैं और सोचते हैं अपने आप में कि ये जो ठाट बाट है, हमारे जो बाल सखा थे वो हमको पहचानेंगे नहीं, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो एक कोने में जाकर वो उनके जो द्वारपालिका जो होते हैं, यानी राजा के, यानी राजा से जाने से पहले जो समझ लीजिए जो सिपाही रहते हैं, उनसे जाकर कहते हैं कि मेरा जो बाल सखा है वो कृष्ण थे और वो एक राजा है। आप उनसे जाकर ये कहिए कि उनके बाल सखा सुदामा आए हैं। तो ये जब द्वारपालिका को कहते हैं सुदामा, तो ये द्वारपालिका क्या करते हैं कि ये फौरन उसको कहने के लिए चले जाते हैं, कृष्ण को संदेश देने चले जाते हैं। और वो जो राजा थे कृष्ण, तो जब भी अपने बाल सखा की जब बात सुनी, वो दौड़ते दौड़ते आए और उनको गले लगा लिया। और जो भी उनसे हो सका तो उन्होंने क्या किया कि उसका आगमन किया और उसका स्वागत किया और उसको अपने सिंहासन पर बैठाया। और सिंहासन पर बैठाकर उनका पैर धोया गया, उनको मान सत्कार दिया गया और आदर दिया गया। आगे क्या क्या होता है कि आगे जो उन्होंने भेंट के रूप में, यानी सौगात के रूप में जो भी चीज चुराव ले गया था, वो छुपा रहे थे उससे, कि शायद इसको पता न चल जाए कि ये चीज हम, यानी इतने गरीब है, निर्धन है, ये राजा है, शायद इसके लिए कुछ अच्छा उपहार होना चाहिए। उन्होंने क्या ले गया था, चिरऊ ले गया था। इसीलिए उसको अपने आप में एक शर्म सी महसूस हो रही थी उसको, तो वो उसको नहीं दिखा रहे थे। जब वो कृष्ण देखते हैं उनको, तो उनसे मांग लेते हैं, तो मांगने के बाद वो तुरंत उसी को खाने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये कितना स्वादिष्ट है आप। तो जब ये सब चीज सुदामा देखते हैं, तो उनको दिल में एक दया सी आ जाती है कि हमारे दोस्त जो थे वो मित्रता में लोभ नहीं रखते। तब आगे क्या होता है कि जो सुदामा है, ये सब चीजें उनको जब मान सत्कार मिला, तो वो इन सभी को भूल जाते हैं कि जो कि उनकी पत्नी ने उसको मदद के लिए भेजा था, कि कुछ ना कुछ उससे मदद मिल जाए। तो वो क्या करते हैं कि उनसे कोई चीज बोलते नहीं है कि हमको ये चीज की मदद है। हमारे पत्नी जो है वो हमें एक हिसाब से हम लोग निर्धन हो गए हैं और हम लोग को कुछ मदद के लिए हमारी पत्नी भेजी है आपके पास, ये सब कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि वो बात करके उनसे संतुष्ट हो जाते हैं, उनको देख कर ही संतुष्ट हो जाते हैं और वो कुछ कहने को लिए कुछ उसके पास शब्द ही नहीं रहते। तो जब वो सुदामा अपने गाँव लौटते हैं, यानी जब उसमें जो जिक्र होता है कि जब वो गाँव लौटते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो गाँव है वो पूरे तरीके से बदल चुका था। पूरा जितने भी घर थे, झोपड़ियाँ थी, वो सभी महलों में बदल गए थे। तो ऐसा कहा जाता है। तो वो ये सभी जो हुआ था वो कृष्ण के चलते हुआ था और उनके जो भी घर थे, वो झोपड़ियाँ थी, वो सभी महलों में तब्दील हो गए थे। तो वो एक चमत्कार रूप के रूप में वो समझते हैं कि ये एक चमत्कार के रूप में है जो हमारे कृष्ण अपनी मित्रता के लिए कुछ भी कर दिए हमारे लिए। ये उनके लिए अच्छे कदम उठाए गए क्योंकि उनकी निर्धनता दूर हो गई थी। यानी जो इसमें कहा गया है कि कृष्ण जो भगवान है, वो अपने जो भी है, जो अपने चाहने वाले हैं, उनकी हर एक दिली तमन्ना को समझते हैं और वो उनको पूरा भी करते हैं। तो इस अध्याय में यही कहा जाता है कि जो सच्ची मित्रता है उसमें कोई लोभ नहीं होता है और सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव भी नहीं होता है। लोभ का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर आपके आपके दोस्त अगर मजबूरी में है या आपके निर्धनता में है या कोई मुसीबत में है, तो उनका ज़रूर ही मदद करें। जहाँ तक हो सके आप उनका मदद करें। और हम लोगों के जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो भी दोस्त हैं, जो हमारे बाल सखा थे, उनको भूलना नहीं चाहिए। उनकी हर एक चीज़ों में अगर आप अच्छे हैं, आप कमाई में अच्छे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है, तो जो भी बन सके अपने दोस्तों में ज़रूर भी उनकी अगर निर्धनता उनकी है, तो आप ज़रूर उनको देखें और उनकी सहायता भी ज़रूर करें। इसमें यही कहानी था कि सुदामा चरित्र, यानी सुदामा का जो भी जीवनी था, वो ज़िंदगी गरीबी में गुजरी, लेकिन वो उनके जो बाल सखा थे, उन्होंने उसके जीवन बदल दिए। तो एक समझ लीजिए ये दोस्त अपने
जो मित्रता होती है यानी दोस्ती जो होती है उसमें लोभ नहीं रखते हैं, ना ही उनमें भेदभाव रखते हैं। तो यही तक था आप लोगों का ये सुदामा चरित्र। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी तरह से हमारे सभी वीडियो आते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।